बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको रिलीफ मिलने वाले हैं जीएसटी के अंदर। जैसा कि आप ये न्यूज़ है ये देख पाएंगे, मंथली जीएसटी फाइलिंग विल नॉट बी नेसेसरी आफ्टर ई इनवॉइस सिस्टम इन इस प्लेस। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का ये कहना है, इन अ मेजर रिलीफ टू बिजनेसेस द गवर्नमेंट प्लान्स टू डू away with the monthly filing of GST return after the e-invoice is fully operationalized, which will not only reduce the compliance burden but also check tax evasion। तो जैसे ही ई इन्वॉइसिंग फुली ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगी, फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो आपका जो कंप्लेंस बर्डन है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड साथ ही साथ जो टैक्स इवेजन है उस पर भी एक चेक लगेगा। GSTR 1 and 3B will ultimately be phased out once we fully operationalize the electronic invoice e-invoice। तो उनका कहना है कि GSTR 1 और 3B है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जाएंगी जैसे ही ये जो ई इन्वॉइसिंग का सिस्टम ये लेकर के आ रहे हैं वो फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इन द नॉर्मल कोर्स जनरली आपको करना क्या होता है, 2 रिटर्न फाइल आप करते हैं, यानी कि 24 रिटर्न आपको फाइल करनी होती है एवरी मंथ। GSTR 1 जिसमें कि आप अपनी सेल्स एंड आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, GSTR 3B जो एक समरी रिटर्न है जिसमें आपकी अपनी सेल होती है, कितना ITC आपने अवेल किया है, साथ ही जितनी टैक्स की आपने पेमेंट की है। ई इन्वॉइसिंग जो है वो अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन फेजेस, तो धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो रही है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑनगोइंग एफर्ट टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ई इन्वॉइसिंग को और नेक्स्ट ईयर से ये फुली इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, जो गवर्नमेंट का मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑनरिंग द ऑनेस्ट। Once put in operation, both e-way bill and filing of GST return would eventually be withdrawn। तो जैसे ही ये हो जाएगा आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस टू रोड मैप टू इम्प्लीमेंट ई इनवॉइस। करंटली जो इनवॉइसिंग है वो मैंडेटरी की गई है उन सभी कंपनीज़ के लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है। 1 जनवरी से कंपलसरी हो जाएगी उन कंपनीज़ के लिए जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा है एंड 1 अप्रैल से इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल। Actually, our objective is once you have electronic invoice, it should ultimately do away with your e-way bill and also eventually do away with GST return, because from the e-invoice itself your returns can be generated। तो आपकी e-invoicing जब आप बनाएंगे तो उससे ही आपकी रिटर्न्स जो हैं GST रिटर्न्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको क्या करना है, टैक्स पेयर हैज़ टू सिंप्लीफाई वैलिडेट हिज रिटर्न, वैलिडेट करना है एंड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो आपकी इन्वॉइसिंग से आपकी जो रिटर्न्स है वो जनरेट हो जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑन 1 अक्टूबर इंट्रोड्यूस्ड ई इन्वॉइसिंग सिस्टम फॉर बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ विच रिप्लेस द फिजिकल इन्वॉइस एंड अलाउ बायर एंड सेलर टू हैव रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वॉइसेस। तो 1 अक्टूबर से 500 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए इन्वॉइसिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जिसमें कि आपका जो फिजिकल इन्वॉइस है उसकी जगह पर आप ई इन्वॉइस इशू करते हैं, जनरेट करते हैं। इवेंचुअली ई इन्वॉइस विल ऑटो पॉपुलेट जीएसटी रिटर्न एंड बिजनेस विल नॉट रिक्वायर टू जनरेट ई-वे बिल। तो इन्वॉइस के द्वारा आपकी जो जीएसटी रिटर्न है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी और आपको ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहेगी। अभी जो है 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 1 अक्टूबर से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। 1 अक्टूबर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है वो क्या है, अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी आपको मंथली GSTR 1 एंड 3 भी फाइल करनी होती है, यानी कि 24 रिटर्न्स आपको फाइल करनी होती है। अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है तो आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन 3B आपके लिए मंथली है। 16 रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। और अगर आप प्रपोज्ड QRMP स्कीम के अंदर जाते हैं जो कि अभी नई लाई गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, तो आपके लिए GSTR 1 एंड 3B दोनों ही क्वार्टरली हो जाएंगी। 8 रिटर्न आपको 1 साल में फाइल करनी होती है। The Finance Secretary said the invoice will lead to massive reduction in complaints and at the same time it will be good for industry, good for taxpayer and very difficult for fraudsters।
तो ई इनवॉइस के आ जाने से क्या होगा कि आपका जो कंप्लेंस बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी जो रिटर्न्स है वो खुद से ही जनरेट हो जाएंगी, उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपका डाटा आ जाएगा। द गवर्नमेंट विच हैज़ लॉन्च अ मेजर ड्राइव अगेंस्ट GST frauds believe that invoice will eliminate fake invoice currently rampant to fraudulently claim ITC। तो इससे फेक इनवॉइस जो आप इशू करते हैं उन पर भी रोक लगेगी, और जो फेक ITC को लेकर के जो चल रहा है चीज़ें, जो फेक ITC आप क्लेम करते हैं वो भी काफ़ी हद तक उसे भी रोका जा सकता है, जो इतना कुछ फैल गया है ये। Rationalization in the number of return would really aid businesses by reducing compliance burden, which have significantly increased in the GST regime, especially for the service sectors। तो ये जो सर्विस सेक्टर्स के लिए जो बर्डन हो गया है रिटर्न फाइलिंग का, ये भी रिड्यूस होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है GST के अंदर। एनी मेथड ऑफ ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डाटा इन मंथली रिटर्न्स विद अ फैसिलिटी फॉर बिजनेस टू अमेंड डाटा विद ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको जो ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें कि एडिट ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, इससे आपका जो बिज़नेस करना है वो काफ़ी आसान होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह इनवॉइसिंग फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो ये था इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।